हाय एवरीवन। आप सभी ने सुना ही होगा गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में। गोल्डन क्रॉसओवर काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है। कई बुक्स में इसका जिक्र किया गया है। कई लोग इसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन कई लोग इसका गलत यूज़ भी करते हैं। सो जनरली मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। जब 50 डे मूविंग एवरेज जब 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उस घटना को गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हम स्क्रीनर पे आ गए, स्क्रीनर पे हमारी स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे नीचे हमको 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है। सिंपली मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ऊपर की जो गोल्डन लाइन है वो रिमूव हो गई। वापस मैं लगा देता हूँ क्लिक करके, तो ये जो गोल्डन लाइन है इसी की वजह से गोल्डन क्रॉस हो रहा है। और जो 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन है वहाँ पे भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। वहाँ पे वापस मैं चालू करूँगा तो ये हमको 200 डेज की मूविंग एवरेज आ गई। और ये ऊपर की जो ब्लू लाइन है वो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है। सो अभी जब जब ये गोल्डन लाइन है वो इसके नीचे जाएगी तो वो बीरिश क्रॉस ओवर है। और वापस जब भी ये गोल्डन लाइन फिर से, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया तो वो क्रॉस ओवर है, उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। और जनरली गोल्डन क्रॉस ओवर यह इंडिकेट करता है कि अब स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है। सो जनरली जो भी ट्रेडर होते हैं जब गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तब उसमें वो एंट्री करते हैं, ट्रेड लेते हैं और अपने हिसाब से जो उसका शॉर्ट पोजीशन है या फिर लॉन्ग टर्म पोजीशन है उस हिसाब से उसको होल्ड करते हैं। लेकिन अब हम उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या हर वक्त सही रहता है या नहीं, या फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जो गोल्डन क्रॉसओवर से बेहतर रिटर्न ला सकती है। तो सिंपली हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे आ जाएंगे। सो चार्ट पे मैंने सीधा यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लगाया है। सो ये जो हमारा ब्लू है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। ये जो हमारा गोल्डन लाइन है, येलो लाइन है, वो 50 डे मूविंग एवरेज है। और नीचे जो हमारा वाइट है वो 20 डे मूविंग एवरेज है। सो 20 डे मूविंग एवरेज को हम जनरली कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोल्डन क्रॉसओवर की। सो हम वही देखेंगे कि ये जो येलो लाइन है यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज वो जब ब्लू लाइन को टच करेगा तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। लेकिन जब अच्छी अच्छी कंपनी आती है तब जब ये गोल्डन क्रॉसओवर कर देती है तो उसके बाद वो रैली करना शुरू होती है, लेकिन यहाँ से आपका रिटर्न कम बनता है। लेकिन जब आपको पता हो कि कंपनी अच्छी है, सिलेक्शन अच्छी है, सो जब ये कंपनी अपना 200 डेली मूविंग की एवरेज से 10% या 15% नीचे कर रही होती है तो क्यों ना हम तभी से उसमें ट्रेड ले ले। एग्जाम्पल तरीके से मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है और यहाँ से लेके नीचे अभी हम येलो देखें यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर, तो उससे यानी कि 200 डेली मूविंग से एवरेज से अभी 50 डेली मूविंग एवरेज है वो 15% डाउन है। सो जब ये प्राइस हम यहीं से अगर हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ से हमारा बाइंग प्राइस आ गया और यहाँ से जब वापिस स्टॉक प्राइस यहाँ से अपने वापिस 200 डे यानी कि गोल्डन क्रॉस ओवर करने पे आएगा, अभी किया नहीं है, जब क्रॉस करने आएगा तो ऑलरेडी हमारा 18 या 20% रिटर्न बन गया होगा। और जब गोल्डन क्रॉस ओवर कर चुका होगा तब वापस से हम और थोड़ा 15 या 20% रिटर्न जोड़ दे तो टोटल हमारा 30% कमाने का मौका है। जबकि गोल्डन क्रॉस ओवर पे आप एज इट इज स्टेडी चलोगे तो आपका रिटर्न 20% आएगा या 15% आएगा। लेकिन आप जब ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे कि जब स्टॉक प्राइस 200 डीए में है उससे नीचे 10 या 15% नीचे 50 डेज डीए में चल रहा है तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बढ़िया मौका है। सो मैं तो जनरली मेरे ट्रेड में ऐसे ही करता हूँ। सो ये था गोल्डन स्ट्रेट क्रॉसओवर का पूरा फंडा। बुक्स में ऐसे स्ट्रेटजी कहीं पे भी लिखा नहीं है, लेकिन जब यह स्ट्रेटजी आप बैक टेस्टिंग करके देखोगे, जो निफ्टी 50 की अच्छी कंपनियां हैं, आईटी की अच्छी कंपनियां हैं, एफएमसीजी की जो टॉप लीडर कंपनियां अपने सेक्टर में, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में टॉप है उस पर आप ये स्ट्रेटजी लगा के देखो, आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर में भी रिटर्न मिलता है लेकिन जनरली आप वहाँ पर लेट हो चुके होते हो, स्टॉक में मूवमेंट ऑलरेडी आ गया होता है। लेकिन जब आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तब आप प्रॉपर अपना रिटर्न बना पाओगे और आप मार्केट से आगे चल पाओगे। तो ये था पूरा गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में।